Hello, Mr. Ma'am. Prashant this Hi. side. Hello. Hello. Am I Hello, audible? Dipankar. Yes, ma'am, you're audible, loud and clear. Hello, Dipankar. Hello, Tulshi. Nobody's Asta. telling me if I am. No problem, Hello, ma'am. ma'am. Who was that? Hi. So, Sneha is sending good evening to you. Dipankar, इसको बात Tulsi, बोलो Sweta. इसको आप लास्ट लोग हो रील यहाँ से पे? बोलिए हाँ कहाँ आ रहा बोलो ना That will keep on happening. मैं सबका भी माइक और कैमरा डिसेबल्ड है, ठीक है? एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे आप प्लीज चैट में ऐड कर देना. Misty ma'am, please over to you. Please start sharing your screen and you can take forward. One person from the team will be there. I'll be monitoring the meeting, but one person from the team will be there. And if Perfect. you face any difficulty, they will be helping you. Okay. Sure, ma'am. Please. Thank you. Over to So, you. hi guys. My name is Mishti, and the subject we'll be studying today is financial literacy. English और हिंदी का मिक्स होगा. कोई भी डाउट होगा चैट में लिख देना. चैट मेरे आगे खुली हुई है, ठीक है? I'll start sharing. And after the class, अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा डाउट बहुत लंबा है, तो 10 minutes before the class gets over, मैं unmute करने का ऑप्शन दे दूंगी, तो you can speak with me and we can solve the doubt. ठीक है? Let's start. So, okay. Is my, I don't know, screen visible? Guys, एक तो साथ में शेयर हो रहा है, क्या हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, so it's visible, right? I can start teaching then? Yes, ma'am, sir. Okay, so the topic is financial literacy and money management basics. Something that is इस टॉपिक में हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ लॉट ऑफ अस फील कि हम तो बच्चे हैं, हमको क्या सेव करना है. बट पॉइंट इज जो हैबिट्स अभी डेवलप होती हैं, दोज आर द हैबिट्स व्हिच हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ठीक है, सो प्लीज इस चीज को माइंड में रखें कि आपको कोई भी सोर्स ऑफ इनकम होना छोटा मोटा, वी हैव टू स्टार्ट सेविंग फ्रॉम दैट पॉइंट. इवन पॉकेट मनी इज अ सोर्स ऑफ इनकम राइट नाउ. तो इवन आई एम नॉट दैट ओल्ड, तो मेरे को भी पॉकेट मनी मिलती है, तो उसी में से बचा के उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, दैट इज आवर एम टुडे, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग. ठीक है, तो सेशन ऑब्जेक्टिव्स, दैट्स हाउ मनी वर्क्स. पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे उनको बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोना लर्न टुडे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी. सो बेसिकली लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना. फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स पैसों के मामले में पढ़ा लिखा होना. तो दिस इज नथिंग कॉम्प्लेक्स, इट्स बेसिकली उस चीज को समझना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उसका एक बही खाता मेंटेन करना. सो यू एक्चुअली नो क्या चल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमको आज 50 रुपए मिले एंड 20 रुपए गिर गए, 10 रुपए कहाँ गए आइसक्रीम खा ली. एक हिसाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैसे लीक हो गए और आपको नहीं पता कहाँ लीक हुए, तो ये आदत बड़े होके बहुत मल्टीप्लाई करेगी एंड दिस विल क्रिएट एन इशू बड़े बड़े अमाउंट्स में, है ना? सो एबिलिटी टू मैनेज मनी इफेक्टिवली, इसमें 4 चीजें होती हैं. इसमें आप कमा कहाँ से रहे हैं, अर्न कहाँ से हो रहा है, स्पेंड कहाँ पे हो रहा है, सेव कितना हो रहा है, सेव में आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं. तो इसको हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी, मेरे को 6,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी. तो और मैं अच्छे से मैनेज नहीं करती थी. तो मैंने आज तक आज अब जाके मैंने पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करे हैं, तब मैंने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करा था. तो मैं बहुत सैड हूँ उस चीज को लेके, क्योंकि कॉलेज मेरा 3 साल पहले था, तो मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होता उस टाइम पे, वो आज तक उस पे पैसे जुड़ जुड़ के वो कितना बड़ा बन गया होता. तो आप भी मैं इतना रिग्रेट ना करो, इसलिए मैं आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज इसको ध्यान से सुने. तो 4 पिलर होते हैं इसके. पहली बात, आपकी इनकम के सोर्सेस क्या है, कि आप कोई जैसे छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपने किसी के कुत्ते को पार्क में घुमा दिया तो आपको पैसे मिल गए, है ना? आपने मम्मी पापा के लिए कोई काम कर दिया तो उन्होंने आपको 200-300 रुपए पकड़ा दिए. फिर आप उसको खर्च कहाँ कर रहे हो, कि आप उसको खर्च कर रहे हो, वो चीज आपको खर्च करनी भी चाहिए कि नहीं, इस चीज पे भी हम आगे सवाल करेंगे. आप बचा कितना रहे हो और आप बचाकर उसको ग्रो कितना कर रहे हो. 4 पिलर्स, इनकम, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इसी कतार में चलते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी यहाँ पे. जैसे आप, ऑब्वियसली आप सब स्मार्ट हैं, आप बड़े होकर you'll be earning a lot, है ना? तो आपको
आपको आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, से आपके अकाउंट में आ गए 10,000 रुपीज। अब आप कहोगे कि मेरे को दिन का खाना पीना चाहिए, मेरे को रेंट चाहिए, तो उसके मैं 10,000 रुपए साइड कर देती हूँ। अब बाकी जो 40,000 है, अब आपको देखना है उन 40,000 में से आपको अय्याशी कितनी करनी है और बचाना कितना है। सो दिस इज हाउ मनी वर्क्स। इट्स बेसिकली बीइंग अवेयर। तुमको बस पता होना चाहिए कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो और उसको सही से खर्च करना है। खुद को बार बार क्वेश्चन करना है कि हम इसको सही से खर्च कर रहे हैं कि नहीं। दिस इज ऑल फाइनेंशियल लिटरेसी इज अबाउट। यू आर द ट्रैफिक कॉप ऑफ योर ओन मनी। आप अपनी मनी के खुद ही पुलिस हो और खुद ही उसके रिसिपेंट हो। खुद को मिलेगा, खुद को उसकी जांच पड़ताल करनी है और सही से उसको डिस्पोज ऑफ करना है। आई होप दैट मेक्स सेंस। एक बार मैं देख लूं कोई क्वेश्चन तो नहीं है। समझ आ रहा है ना सबको? एक बार चैट में यस नो कुछ लिख देंगे, देन आई विल कंटिन्यू फर्दर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सम यस सम नो। कोई लैंग्वेज में मुश्किल आ रही है तो मैं नहीं समझाऊंगी, ऐसे आ रहा है समझ? ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? ठीक है, मैं इसमें भी एक एग्जांपल देती हूँ। तो Amazon है ना, Amazon पे एक ऑप्शन आता है Amazon पे लेटर करके, कि तुम सामान अभी खरीद लो, पैसे बाद में दे दो। क्रेडिट कार्ड्स में भी यही होता है कि अभी तुम क्रेडिट कार्ड लगाओ, पैसे बाद में दे दो। अब तुम्हारी जेब में पैसा हो ना हो, तुम्हारी जेब से चला जाएगा। अब है नहीं तो जाएगा कैसे, और हम बाद में वापस देंगे कैसे? तो ये चीज मेरे साथ बहुत होती थी कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, मेरे Amazon पे लेटर में 2,000 रुपए की लिमिट होती थी। मैं वो 2,000 रुपए खर्च कर देती थी। फिर मैं सोचती रहती थी मैं कहाँ से लाऊं, मैं पापा से मांगू, मैं क्या करूं। फिर उनके ना वो इंटरेस्ट भी लगा देते थे, वो 300 रुपए इंटरेस्ट भी लग जाता था। तो मेरे को डायरेक्टली 2,300 रुपीज का चूना लग जाता था वहां पे, क्योंकि खराब आदत है ना। तो आदतों को मॉनिटर करना सबसे जरूरी है, ताकि आपसे अननेसेसरी गलतियां ना हो। अवॉइड अननेसेसरी मिस्टेक। जहां जरूरत नहीं है वहां खर्चा नहीं करना। अगेन बहुत छोटा एग्जांपल, आपको कॉफी पीने का मन कर रहा है, आपको मिलेगी स्टारबक्स की कॉफी 400 रुपए की, आपको मिलेगी नॉर्मल कैफे में 100 रुपए की। आप घर पे भी बना सकते हो, ठीक है, आपको घर पे बनाने का मन नहीं है, 100 रुपए वाली पी लो। आपको 400 रुपए वाली क्यों पीनी है ना? आप खुद को भी परेशान करोगे, यू विल आल्सो इरिटेट योर पेरेंट्स। सो इट्स लाइक बीइंग माइंडफुल, बीइंग सेंसिबल, कि जहां जरूरत है वहीं खर्च हो रहा है और इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे है। इससे क्या होगा, पैसा जो बचाओगे वो आपके फ्यूचर के गोल्स में काम आएगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लगे, आपने अगर जैसे बैंक में एफडी होता है ना, फिक्स डिपॉजिट, आप वहां पे पैसे डालते हो ना, आपको 6 to 7% रिटर्न मिलता है। ठीक है, अभी कोई अमाउंट कम लग रहा होगा, बट मान लो आप लगातार पैसे डाले जा रहे हो, है ना, आपने हर महीने 5,000 5,000 5,000 5,000 डाले, उसे 6 to 7% मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। फिर क्या होगा, आप देखोगे 2 साल बाद इतना पैसा होगा कि आप यूरोप चले गए, ट्रिप घूम आए, है ना। तो इट्स लाइक आप सबको फीलिंग वो रिलेट कर पा रही होगी कि खुद के पैसे पे ये सब करना कितनी बड़ी बात होती है। वेरी ऑनेस्टली मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मेरे को भी खुद के पैसों पे ग्रो करना है। सो ऑल ऑफ अस नीड्स टू हैव दिस इन अस कि हमें अपने पैसे का खुद मालिक बनना है। हमारे घर वाले भी खुश होंगे, हमारे भी पैसे बच जाएंगे। फिर तुम्हें कपड़े खरीदने हैं, तुम्हें टैबलेट खरीदना है, तुम्हें ट्रिप पे जाना है, तो तुम्हें फ्यूचर की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। मैं तो कई बार सोचती हूँ मेरे को अपनी शादी के लिए पैसे खुद जोड़ने हैं, मैं अपने पैसों से लहंगा खरीदूंगी। सो यू जस्ट हैव टू हैव अ गोल इन माइंड, एंड तुम्हें उसके लिए पैसे बचाने हैं। और हमें ऐसा नहीं बनना है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम फिर भी खर्च रहे हैं। कहाँ से खर्च रहे हैं, कहाँ से आएंगे, कर्जे में डूब जाएंगे, क्या करेंगे फिर, राइट? सो दिस इज व्हाई फाइनेंशियल लिटरेसी मैटर्स, ताकि तुमको समझ आए कि कितना आ रहा है और हम कितना निकाल सकते हैं, और हमें कितना रखना ही पड़ेगा अपने पास बफर में, राइट? फाइनेंशियल डिसीजंस इन डेली लाइफ, वही जो बात आ गई, जैसे मैंने तुम्हें कॉफी का एग्जांपल दिया था। अब तुम रोज सोचो कि हम रोज बाहर का खाएंगे, या तुम थोड़ा कुकिंग सीख लो, तुम खुद घर पे कुक करना शुरू कर दो। दीज आर एग्जांपल्स, ठीक है। समथिंग एल्स व्हिच वेरी मच हैपेंस हमारे साथ, जैसे अगर तुम नेटफ्लिक्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह या स्पॉटिफाई की भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, वहां पर ऑटो पे का ऑप्शन होता है कि तुमने सोचा कि मेरे को तो बस इसी महीने के लिए चाहिए, दोबारा क्या करना है, ऑटो पे का ऑप्शन होगा, वो हर महीने कटता जाएगा। इतना छोटा अमाउंट है, तुमको याद भी नहीं रहेगा, बट उसी को लीकेज कहते हैं। कि जैसे तुम्हारा बकेट है ना, बकेट के नीचे छेद है, उससे पैसे निकले जा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं है, वही पैसे इन्वेस्ट होके बहुत ग्रो हो जाएंगे, है ना। स्पॉटिफाई, मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, मैं और मेरे फ्रेंड्स यूज करते हैं कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन से अच्छा नेटफ्लिक्स के शेयर्स खरीद लो, तुम्हारे पैसे ग्रो कर जाएंगे, राइट? तो मतलब वही है ना कि बीइंग माइंडफुल, कि जो चीज नहीं चाहिए उसमें पैसा नहीं जाना चाहिए। ऑटो पे में यही होता है, पैसा चला जाता है। मेरे को भी याद है कि यूट्यूब पे मेरे जब इंटरव्यूज चल रहे थे ना, तो मेरे को न्यूज समझने के लिए मैंने किसी की सब्सक्रिप्शन ली थी। फिर मैं भूल गई लेके, क्योंकि 160 रुपए था महीने का, ज्यादा नहीं था। तो जैसे ही इंटरव्यूज खत्म हुए, मैंने कहा पैसे कटते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे पैसे, मेरे स्टाइपेंड आ रहे हैं, मेरे पैसे जा रहे हैं। फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैं कैंसिल करना भूल गई थी, है ना। तो बीइंग माइंडफुल, कि तुम कोई खर्च कर भी रहे हो तो तुम उसको याद से कैंसिल कर दो, है ना, क्योंकि पैसा मैटर्स, पैसे की बचत मैटर्स, राइट? तो choosing between eating out versus home food, right? This is a financial economic choice कि तुमको होता है कि चलो हफ्ते में एक आध बार बाहर खा लिया, that makes sense, but तुमको रोज बाहर खाना है,
कहाँ से आएंगे पैसे, क्यों खर्चने हैं इतने पैसे, पेट भी खराब होगा, फिर डॉक्टर पे जाने के भी पैसे खर्चने हैं, राइट। सो टू मेक सेंस ऑफ इट कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी बहुत खराब होगा, राइट। अवॉइडिंग अननेसेसरी ऑनलाइन इम्पल्स परचेसेस, ये बहुत होता है। तुम बैठे हो, तुमको सुंदर सी ड्रेस दिख गई, सुंदर से जूते दिख दिए, एकदम से ऑर्डर कर दिए, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक चीज और, जब तुम मॉल में जाते हो ना, जब तुम मॉल पे चेकआउट करते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो उनके ना टेबल पर इतनी सारी टॉफीज, इतनी छोटी छोटी आइटम्स पड़ी होती हैं, वो इसलिए पड़ी होती है क्योंकि उन्हें पता है तुम देखोगे, तुम्हारा मन करेगा, तुम वहीं दे दोगे, वहीं पेमेंट हो जाएगी। उसको इम्पल्सिव परचेजेस कहते हैं, राइट। इम्पल्सिव मतलब जो एकदम से करने का मन करा, एकदम से कर दिया, राइट। तो इसका एक रूल होता है कि 48 आवर्स तक, मतलब मान लो आज मेरा मन कर रहा है कि कि ये तो बहुत सुंदर है ड्रेस, मेरे को लेनी चाहिए, मेरे बर्थडे पे अच्छी लगेगी। 2 दिन तक उसके बारे में सोचो, अगर तुमको अभी भी लग रहा है वो वर्थ इट है, फिर खरीद। बट इम्पल्सिव परचेजेस या एकदम से जिसको खरीदने का मन करता है, उसका यही रूल है, 48 आवर्स नो इम्पल्सिव परचेज, ठीक है। दैट विल हेल्प यू बिकम मेक मोर फाइनेंशियल सेंस ऑफ इट। धीरे धीरे समझ आएगा कि भाई ये तो बहुत महंगी है, पास वाली दुकान से सेम सस्ते में मिल जाएगी, राइट। तो ये नहीं कह रही मैं कि तुम खुशी मत मनाओ या तुम चीजें मत खरीदो, बस देखो कि उनकी फाइनेंशियल सेंस भी बननी चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। जैसे Amazon पे बुक्स मिलती है ना, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत बुक्स खरीदती हूँ। तो बुक्स जो है वो MRP पे मिलती हैं, अगर तुम ऑफलाइन खरीदो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुंदर सुंदर बुक स्टोर्स होते हैं, वहां पे MRP पे मिलती है, बड़ी सुंदर लगती है पकड़ने में, 800 रुपए की बुक है, कोई बात नहीं, खरीद लेते हैं। वही सेम चीज Amazon पे 600 या 500 की मिल रही होगी। तो बस मेरे को Amazon पे ऑर्डर करना, 2 दिन का वेट करना, मेरे हाथ में आ जाएगी। बट कई बार ना मन नहीं करता, मन करता है अभी ले लो, अभी हाथ में आ जाए, कितनी सुंदर लग रही है, राइट। तो वही तुमको खुद को शांत करना है। जैसे हम डाइटिंग पे होते हैं ना, तो डाइटिंग पे भी हमें समझाते हैं कि तुम्हारा मन कर रहा हो ना कुछ मीठा खाने का या कुछ ठंडा पीने का, 10 मिनट दिमाग को शांत करो, पानी पियो, वॉक पर होकर आओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मन को शांत करना सीखना है। दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट मोर देन फाइनेंशियल डिसीजंस। अगेन, अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। आई होप सब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो भी पूछ लो। एग्जाम्पल्स रिलेटेबल लग रहे हैं या कुछ अलग बात कर रही हूँ मैं? एनीबडी, एनीथिंग? सही है सर, क्लियर, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे ट्रैकिंग स्मॉल डेली एक्सपेंसेस। तो अब क्या होता है कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस में ये चीज बहुत कंपाउंड करती है कि तुम बाहर गए, तुमने चाय का कप पी लिया, तुमने रोड साइड स्टॉल से पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, तुम कहोगे कि यार मैंने तो रोड साइड स्टॉल से ही खाया, क्या मैटर करता है। बट रोज तुम 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए करोगे। लिसन टू मी, अगर तुम रोज 50 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च रहे हो ना, ये देखो, रोज 50 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च रहे हो, तो तुम साल के 18,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च। दिस इज द इम्पैक्ट। और यही तुम सोचो, तुम यही 18,000 इन्वेस्ट करोगे तो कितना ग्रो कर जाएगा, है ना। तो यू नीड टू बी अवेयर, बस इतनी ही मांग है कि तुम्हारे दिमाग में पता हो कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूं, सोच के करना। दैट इज ऑल आई आस्क ऑफ यू, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब वही बात है कि इनकम के सोर्सेज क्या हैं आज की डेट में, या फ्यूचर की भी बात करते हैं, बिकॉज वी आर ऑल गोना ग्रो। आप भी लोग अभी बस बहुत जल्दी कमाने वाले हैं, तो ये आपके लिए अभी का और फ्यूचर का दोनों का लेसन है, राइट। तो सैलरी होती है, फ्रीलांस जैसे अभी हम कर रहे हैं, आई एम टीचिंग इन फ्रीलांस या पार्ट टाइम, एक ही बात होता है। फिर बिजनेस है, साइड हसल बिजनेस, लोग स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग अपना बेचते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, ऐसे ब्रेसलेट्स दिख रहे होंगे, ये ब्रेसलेट्स लोग बेचते हैं, राइट। तो ये लोगों का साइड हसल होता है। तो एक बहुत ना, मतलब सिंपल सी एडवाइस होती है कि तुम्हारा जितना ज्यादा सोर्स होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा पैसा होगा तो सिक्योरिटी ज्यादा होगी। मान लो मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी जॉब है 10 AM to 5 PM, है ना। मैं 5 बजे खाली हो गई जॉब, अब मैं क्या करूं, मतलब अब मैं बस ऐश ही करती रहूं 5 बजे से बैठ के? नहीं, तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ ली, मान लो वहां से भी मेरे को मान लो 10-15 हज़ार रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा सोर्सेज होंगे, उतने ज्यादा मैं बचत कर पाऊंगी, उतनी ज्यादा मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगी, है ना। एंड ऑफ द डे मेरे को फायदा होगा। इट्स लाइक यू एंड मी, वी आर जवान खून राइट नाउ, तो वी कैन डू द बेस्ट पॉसिबल। तो यही उम्र होती है कि तुम सबसे ज्यादा कमा लो और सबसे ज्यादा बचा लो। बाद में ना हिम्मत होगी ना मन करेगा, राइट। तो जब तक इस एनर्जी की, ये एनर्जी है, इसको प्लीज यूटिलाइज करो। सो सोर्सेज ऑफ इनकम, सैलरी, बिजनेस, पार्ट टाइम और पॉकेट मनी जो मिलती है, सबको, हर चीज पे हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही आज तुम 6,000 पे लगाओगे और बहुत जल्दी तुम 60,000 पे लगाओगे, राइट। होपफुली 6 lakhs पे लगाओगे। दैट्स ऑल आई वांट फॉर यू, राइट। मोर इनकम सोर्सेस, मोर सिक्योरिटी, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा बच पाएगा, राइट। आगे चलते हैं। नीड्स वर्सेस वांट्स, जैसे मैं भी बात कर रही थी कि क्या वो चीज तुम्हारी जरूरत है या तुम्हारी चाह है, राइट। जैसे अगेन,
कॉफी की बात करते हैं, नॉर्मल कैफे में 100-150 रुपए की कॉफी मिलती है, अच्छी मिलती है, टेस्ट बढ़िया होता है। स्टारबक्स वाली कॉफी 400 रुपए की है। तुम्हारी नीड है कॉफी पीना, पियो, बट तुम्हारी नीड को वो सस्ती कॉफी सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे मैंने बड़े बच्चों के साथ ऐसे देखा है, वो कहते हैं कि पापा पापा हमें पढ़ना है, हमें गेमिंग चेयर चाहिए, हमें गेमिंग लैपटॉप चाहिए। इसका कोई सेंस नहीं है, उनको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए। डेफिनेटली दैट्स अ नीड, वांट हो जाती है फिर वो जब तुम ज्यादा पैसा खर्च हो, राइट। वही एक्स्ट्रा पैसा बचा के यू कैन इन्वेस्ट। सोचो 100-150 वर्सेस 300-400 कितना एक्स्ट्रा पैसा है, वो इन्वेस्ट होगा, वो ग्रो कर जाएगा। तुमको अभी लग रहा होगा कि दीदी आप रोज रोज के एक्सपेंस गिना रहे हो 1-1 रुपए, बट क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी दिखाया मैंने, बस 50 रुपए बचाने से तुम्हारे साल के 18,000 रुपए बच जाएंगे। और 18,000 में एक सिंगल बंदे का अमृतसर का ऋषिकेश का ट्रिप लग जाएगा बड़े आराम से। बताओ घूमना है कि नहीं घूमना है। 18,000 रुपए में आई एम मोबाइल फोन के लाइक पता नहीं तुम कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो, तो 18,000 में अच्छा खासा मोबाइल फोन आ जाएगा। बस रोज के 50 रुपए। तो तुमको बस यही देखना है कि मैं रोज रोज में कहाँ थोड़ा सा भी बचा सकता हूँ। पिगी बैंक लो, बैंक अकाउंट में डालो, कहीं भी डालो, बट दैट कंपाउंड्स ओवर टाइम। दिस इज ऑल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, है ना। तो हम यहाँ पे थे, नीड्स वर्सेस वांट्स। देखो रेंट नीड है, फूड नीड है, एजुकेशन नीड है, ट्रांसपोर्ट नीड है। रोज बाहर खाना या हफ्ते में 4 बार बाहर खाना इज नॉट अ नीड, ये इच्छा है, तुम्हारी चाह है। ये मत कहना घर पे कोई बनाता नहीं, खुद सीखो बनाना, समझ आ गई। लेटेस्ट गैजेट्स तुम्हारी वांट है। नीड है तो लाइक एक फोन 3 साल चलता है, बट अगर तुमको है नहीं नहीं नया आईफोन आया मेरे को चाहिए, नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज देखनी है, मैं ये नहीं कह रही तुम ये मत लो, बट तुम इस चीज को समझो कि खुद के दिमाग को बहलाओ फुसलाओ मत कि वो तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस चीज को समझो कि वो तुम्हारी चाह है। अगर तुम उसको टाल सकते हो तो टालो, नहीं टाल सकते तो चलता है थोड़ा बहुत। ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू एंजॉय एज वेल, है ना। बट बस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमको डिफरेंस अपने दिमाग में समझ आना चाहिए, कि ये मत कहना कि नेटफ्लिक्स देखना मेरी जरूरत है, समझ आ रही है। तो इफ इट कैन बी डिलेड इट इज यूजुअली अ व्हाट। चाहिए अभी तो नीड है, बट अगर तुम सोच सकते हो कि हाँ नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बाद में भी ले सकते हैं तो वो वांट है ना। पढ़ाई के लिए तो नहीं चाहिए ना, तो वो वांट है, ठीक है। नीड्स कीप यू अलाइव, वांट्स कीप यू ब्रोक। ब्रोक मतलब तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, तुम वांट्स पे ज्यादा खर्चा करोगे तो, राइट। ये मैंने समझा ही दिया था कि छोटे अमाउंट का कितना बड़ा असर होता है। तुमको आज लगेगा 50 रुपए क्या है, मोमोज खाते हैं, देखो 1 साल बाद क्या है, फोन आ जाएगा, मोमोज से फोन नहीं आएगा। है ना। तो अब ये जनरल रूल लिखा है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको हम अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, बट ये फ्यूचर के लिए है कि बहुत जरूरी होता है कि तुम 3 से 6 महीने के पैसे बचा के रखो, क्योंकि खुदा ना खास्ता भगवान ना करे किसी की जॉब चली जाती है तो दोबारा जॉब ढूंढने में टाइम लगता है। तो उस टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पसीना पसीना हो गए हो, तुम्हारे पास रेंट के पैसे नहीं है, राइट। सो एक अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, मतलब तुम फ्यूचर सेल्फ भी तो तुम ही हो ना, तो अपना अच्छा तो तुम ही सोचोगे। तो जस्ट फॉर दैट पर्सन ट्राई सेविंग मनी फॉर योर रिटायरमेंट, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे कोविड आया था, कोविड आया था क्या हुआ था, कितने लोगों का जॉब चला गया था, सैलरी कट हो गया था। तो एक इमरजेंसी फंड होगा तो एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि मैं कल सड़क पे आ जाऊंगा, कल मेरे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा, राइट। तो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड आइडियली 3 to 6 months इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेव कंसिस्टेंटली इवन इन स्मॉल अमाउंट्स। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, मतलब आदत नहीं छोड़नी, यही लिखा है। रोज 50 रुपए 18,000 बन जाए, राइट। इवन इन स्मॉल अमाउंट्स बट लगातार, दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब तुम लोग आज से शुरुआत करो। कोई एक तुम्हारा फ्रेंड होगा ना जो 5 साल बाद भी शुरुआत कर रहा होगा, चाहे बड़े अमाउंट से, मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ तुम्हारा फंड उससे बड़ा हो। सो इट इज अबाउट टाइम। जितना ज्यादा टाइम पैसा इन्वेस्टेड रहता है उतना वो बड़ा होता है, एज सिंपल ऐसा है, ठीक है। सेविंग गिव्स फ्रीडम एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हें ये ना हो हमारा रोटी कपड़ा मकान का आता पता नहीं रहेगा, तो कुछ सेविंग होगी तो you'll be calm। और जब बंदा परेशान होता है ना तो वो और बड़ी गलतियां करता है। इसलिए अपने दिमाग को काम रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक रिजर्व फंड, एक इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेट ट्रैप, ओके। अब ये मैं थोड़ा समझाती हूँ, शायद ये नहीं पता होगा बहुत लोगों को। तो जैसे क्रेडिट कार्ड है, या मैं अमेजोन पे लेटर की बात करूं, या शायद किसी ने फार्मर्स का एग्जांपल सुना होगा कि जब फार्मर्स जो होते हैं वो इनफॉर्मल लोन लेते हैं तो वो उस पे बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स पे भी ऐसा ही होता है कि तुमने 10,000 रुपए का लोन लिया, तो अगर तुम पे नहीं कर पाए, आई थिंक 45 डेज का लिमिट होता है उसमें, तो कुछ 40-50% तुम्हारा उस पर इंटरेस्ट चला जाएगा। तो जो तुम सोच रहे थे कि हाँ मेरी अगली सैलरी आएगी मैं उसमें से दे दूंगा, तो वो इतना ज्यादा ग्रो कर जाएगा तब तक, राइट। 10,000 छोटा अमाउंट है, लेट्स थिंक 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब 1 लाख रुपए में सोचो 40% इंटरेस्ट लग गया। अब मेरे को 1 लाख से डायरेक्ट 1,40,000 रुपए देने हैं, राइट। तो क्या होगा अब इसमें, अब मेरे पास 1 लाख तो पहले थे नहीं, अब वो 1,40,000 बन गए। अब 1,40,000 देने के लिए मैंने एक और लोन ले लिया, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और वो और बड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने 1,40,000 दिए, अब वो 1,40,000 देने के लिए मेरे पास फिर पैसे नहीं है, या है मान,
मान लो है 70,000 है, 70 दे दिए, अब फिर 70 बच गए, 70 पे फिर 40% बढ़ जाएगा। तुम समझ रहे हो डेट ट्रैप का क्या मतलब है? डेट ट्रैप इज कर्जे का ट्रैप, एक साइकिल है ना। जितना पैसा नहीं है उससे ज्यादा उधार ले लिया, अब उस उधार को चुकता करने के लिए हम फिर पैसे ले रहे हैं, राइट? इट इज अ ट्रैप, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी थी जब हमारी हिंदी की आई थिंक 9th 10th की बुक में थी। मुझे भी याद है कि एक फार्मर था, उसने एक लैंडलॉर्ड से लोन लिया था। तो जब उसने लोन लिया था तो उसने सोचा कि मेरे को ना रेंट देना है जमीन का, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए ना उस रेंट से 4 चावल के दाने ज्यादा दे देता हूँ, तो ऐसे ही हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। समझ रहे हो कि मान लो रेंट होगा कुछ, मान लो 100 रुपए, उसने सोचा होगा मैं 110 दे देता हूँ तो हमारा हिसाब ऐसे ही चुकता हो जाएगा। उसने ऐसे सोचा, उसने दे दिया वो, ठीक है, थोड़े से चावल के दाने ज्यादा दे दिए, वो दे आया। तो जो लैंडलॉर्ड था, ही कॉन्टेक्टेड हिम आफ्टर 5 years कि नाउ यू ओ मी 10 सोने के सिक्के, क्योंकि तुमने 5 साल पहले मेरा लोन वापस नहीं किया था। अब उस बंदे ने सोचा मैं ना अपनी सारी अय्याशी छोड़ दूंगा, मैं ना पीऊंगा, ना मैं बाहर का खाना खाऊंगा, ना मैं कुछ फूकूंगा, मैं सिर्फ पूरा दिन काम करूंगा और मैं ये सोने के सिक्के चुकता करूंगा। उसने वही करा और वो फिर भी चुकता नहीं कर पाया, और उसका बेटा वो उस लैंडलॉर्ड का स्लेव बन के रह गया पूरी लाइफ, कि वो उसी के लिए काम करता था और उसी को पैसे देता था। सो डेट ट्रैप इज बेसिकली कर्जे का साइकिल, कि तुम जितना पैसा तुम्हारे पास नहीं दे सकते, तुमने उससे ज्यादा उधार ले लिया, और अब उधार को चुकता करने के लिए भी उधार लिए जा रहे हो, उस पर इंटरेस्ट लगता जा रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है, राइट? कब ये बन जाए पता नहीं चलता है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें पहली बात तो लोन नहीं लेना चाहिए, लोन बहुत स्केरी होता है। लाइक इवन जोमेटो का फाउंडर जो है ना, दीपेंद्र गोयल, इतनी बड़ी कंपनी है, वो आज के डेट में लोन नहीं लेता, क्योंकि उसको है कि मेरे घर पे कोई ऐसा दरवाजा खटखटाने ना आए कि मेरे पैसे वापस कर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोन नहीं लेना चाहिए। बाई चांस जरूरत पड़ भी जाए तो इतना ही लो जितना तुम चुकता कर सकते, दैट इज इट। ठीक है, आगे चलते हैं। बजटिंग, तो अब ये जो है दिस इज अ सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब ये जरूरी नहीं है तुमको यही फॉलो करना है, बट ये एक स्टैंडर्ड है 50-30-20 रूल, कि जो भी तुम्हारे पास पैसा आ रहा है 50% उसमें से तुम्हारी जरूरतों पे खर्चो, 30% तुम अपनी चाह पे भी खर्चो, मना नहीं है, बट 20% बचाओ। तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जैसे अब 10,000 रुपए अगर मैं कमा रही हूँ तो 5,000 मेरी जरूरतों पे, घर का रेंट, मेरा खाना पानी राशन, 3,000 रुपए मेरे एंजॉयमेंट पे, मॉल जाना है, कपड़े खरीदने हैं, खाना खाना है ना, और 2,000 बच रहे। बट ये बहुत स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज 10,000 कमा रही हूँ, कल 20 कमाऊंगी, अब मेरी जरूरतें एकदम से 5,000 से लेकर 10,000 तो नहीं हो जाएंगी। जरूरत तो समझ रहे हो ना, जरूरत तो सेम ही रहती है, रेंट तो उतना ही रहेगा, खाने का खर्चा तो उतना ही रहेगा, राइट? वांट्स थोड़ी बढ़ जाएंगी, वो मैं मान रही हूँ, बट सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए। तो एक चीज तो दिमाग में रखना है कि तुम जितना ज्यादा कमाओगे तुम्हारी सेविंग्स को उतना बढ़ना है, ठीक है। अब 10 से 20 हुई तो तुम्हारी सेविंग को 2 से 5 होना पड़ेगा मिनिमम, 2 से 4 नहीं करना है उसको, राइट? प्रपोर्शन बढ़ता जाता है। अब जैसे मुकेश अंबानी करोड़ों में कमा रहा है, क्या उसकी नीड्स लिटरली 50% होगी? कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो क्या 50 लाख वो खा जाता होगा? कोई लॉजिक है इसका? नहीं है ना। तो जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा सेविंग होना चाहिए, क्योंकि इसका पोर्शन जो है 20% से बढ़ता जाएगा, 20 से 30 40 50 होता जाएगा, इसका कम होता जाएगा, क्योंकि तो परसेंटेज है ना। आज 100 रुपए कमा रहे हो, कल 500 कमा रहे हो, फिर 1,000 कमा रहे हो, तुम्हारी जरूरत तो वही है ना। रोटी कपड़ा मकान की रेट तो नहीं बढ़ते ना, ठीक है, जो बढ़ते हैं इन्फ्लेशन से वो अलग है। तो नीड वही रहेगी, इच्छा को थोड़ा बढ़ा लो और सेविंग्स को बहुत ज्यादा बढ़ा लो। समझ आई? तो ये चीज होता है कि जो हम कमा रहे हैं वो 2 ही जगह जाता है, या तो हम उसका खाते हैं या फिर हम उसका बचाते हैं, जो इन्वेस्ट भी होता है, राइट? तो खाने का पोर्शन कम होता जाता है क्योंकि हम कमा ज्यादा रहे हैं, और बाकी 2 चीजों का पोर्शन बढ़ता जाता है। कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज मेरे को बताया जाए। एनी डाउट? नो डाउट? ठीक है जी, आगे चले। ओके, रियल लाइफ डिसीजंस, तो ये तो आप लोगों को भी पता ही है कि जैसे ये तो मुंबई वाली ट्रेन में होता है ना लंच बॉक्स जाता है, आपके पापा लोग को भी जाता होगा, है ना। तो बाहर का खाने से अच्छा घर पर बनाएंगे तो ऑब्वियसली काफी पैसे सेव हो जाएंगे, रोज ऑर्डर करने से बहुत बेटर है। कभी कभी डेफिनेटली खाइए, वांट्स को इग्नोर नहीं करना है, बस थोड़ा सा
माइंडफुली कम करना है ना। कंपेयरिंग प्राइजेस बिफोर बाइंग सेव्स मनी। जैसे मैंने वो बुक का एग्जांपल दिया था कि मैं बुक स्टोर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ ओहो बुक की क्या महक है, कितनी सुंदर बुक है, मेरा रेट देखती हूँ 800 रुपए, मेरा मन करता है मैं ले लेती हूँ। वही मैं बुक घर आके देखती हूँ अमेजोन पे 500 की मिल रही थी, मेरे को सिर्फ 2 दिन रुकना था, बुक मेरे घर आ जाती। तो इम्पल्सिव बाइंग को रोकना है, रेट को कंपेयर करना है ना। प्लानिंग परचेजेस, प्लान करना है, वही प्लान करना है कि मान लो, छोटा सा एग्जांपल अगेन, तुम्हें कहीं जाना है फ्लाइट से, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, uh, 1 सेकेंड गाइस, राइट, सॉरी। हाँ, तो मैं कहती तुम्हें कहीं जाना है फ्लाइट से, मान लो ठीक है। अब तुम फ्लाइट से गए तो तुमने मान लो फ्लाइट की टिकट 3 महीने पहले बुक करी, तुमको वो टिकट पड़ी 5,000 की, बट तुमने आलस कर दिया 3 महीने पहले, तुमने 3 महीने बाद तो जाना है, क्या फर्क पड़ रहा है। अब तुमने 1 महीने पहले बुक करी, तुमको वही टिकट 10,000 की पड़ रही है, राइट। फ्लाइट का रेट एक्चुअली बढ़ता जाता है जब डेट पास आती जाती है, ट्रेन के साथ भी यही होता है, वेट लिस्ट में चले जाते हुए रेट बढ़ जाता है, राइट। तो प्लान करना सेंसिबली कि टाइम से चीजें हो जाए ताकि कम रेट में चीजें हो जाए, ठीक है, दैट मैटर्स। देखो सेम चीज, सेम फ्लाइट में तुम जा रहे हो, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, क्योंकि कोई आलस कर गया, राइट। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। कॉमन मनी मिस्टेक्स। तो सिंस वी टॉक्ड कि क्या जरूरी है, तो अब हमें ये भी बात करना पड़ेगा कि किन चीजों का ध्यान रखना है, राइट। नॉट ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। जैसे मैंने भी बताया कि तुम बाहर गए, तुमने कहा कि हम 10 रुपए की चाय पी लेते हैं, हम 20 रुपए का बर्गर खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, बट तुमको पता होना चाहिए पैसा कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दिन में सुबह 500 रुपए लेके निकले थे, तुम्हारी जेब खाली, तुमको पता ही नहीं है कहाँ है ना। तुम कहो घर आके अरे पता नहीं मम्मी पैसे कहाँ गए, ऐसे नहीं चलता है, राइट। क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ, जो हैबिट आज होगी ना वही बड़े होके बड़ी बनेगी, राइट। तो एक बही खाता बना के रखना है कि कितना सेव हो रहा है, कितना स्पेंड हो रहा है और कितना इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। इम्पल्सिव स्पेंडिंग नहीं करनी, जैसे मैंने समझाया था कि कोई ड्रेस एकदम से अच्छी लग गई, कोई बुक एकदम से अच्छी लग गई, वो नहीं खरीदनी है। थोड़ा सोचना है कि क्या इसकी जरूरत है, क्या ये आज की जगह 4 दिन बाद पास वाली दुकान से सस्ते में आ जाए, क्या वो चलेगा, है ना। बस थोड़ा सा अपने उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि सच्ची बता रही हूँ बहुत फायदा होता है। अगेन भी रेट की 50 रुपए दिन का बचता है, साल में 18,000 बच जाता है। बताओ 18,000 में क्या कुछ नहीं हो सकता है, राइट। सेविंग की हैबिट डालनी है। तो इसमें एक बहुत अच्छा वो हो जाता है एग्जाम्पल कि जैसे अगर आज की डेट में कोई 10,000 कमा रहा है, अब वो बंदा सोचे कि ना मैं जो खर्चा है वो मैं करता हूँ, जो बचेगा वो मैं इन्वेस्ट कर दूँ। ये बोलने से ना कुछ नहीं बचता है। वो पार्टी कराएगा, सब उड़ जाएगा, गोवा आएगा, सब घूम जाएगा, राइट। तो सबसे पहले बंदे को सोचना है कि मेरे को इस महीने का 5,000 रुपए बचाना है। अब मैं अपना खर्चा कहीं से भी निकालूं, मैं निकालूं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि कितना पैसा बचाना है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे को मेरा पहला स्टेटमेंट आया, मैंने सबसे पहले इन्वेस्टिंग में पैसा भेजा है अपने भाई को। माय ब्रदर इन्वेस्ट्स फॉर मी, तो मैंने उनको पैसा भेज दिया कि मेरे को नहीं पता मेरा महीने का खर्चा कैसे निकलेगा, बट ये पैसे आप रख लो, क्योंकि मैंने रखे तो खर्च हो जाएंगे, कट जाएंगे, राइट। तो एक खुशी भी मिलती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, राइट। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मैच्योर फील आएगी कि आपके पैसे कहीं जुड़ रहे हैं जो आप बाद में निकाल सकते हो, एंड यू कैन यूज इट टू बाय अ हाउस, बाय अ कार। कितनी इंपॉर्टेंट नीड है ना। हमेशा पेरेंट्स पे इन चीजों के लिए डिपेंडेंट तो नहीं रहना है। सो सेविंग्स की हैबिट इसलिए बहुत जरूरी है ताकि वो बड़ी बने, उन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाए बढ़ता जाए। जैसे एक, आई होप आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना है, बट मैं फिर भी हल्का सा समझा देती हूँ कि आज मान लो मैंने 5,000 रुपए डाले इन्वेस्टिंग में, उस पे 10% इंटरेस्ट लगा जो 500 रुपए होगा। अब मेरे अकाउंट में 5,500 रुपए है। अब जब वो मेरे को दोबारा इंटरेस्ट देंगे ना, वो मेरे को 5,500 पे 10% देंगे, 5,000 पे नहीं देंगे। तो 550 रुपीज और ऐड हो जाएगा, है ना। तो तुम देख रहे हो कैसे वो 50 रुपीज अपने आप एक्स्ट्रा ऐड हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंस होती है टाइम की और कंपाउंडिंग की, इसलिए टाइम से इन्वेस्ट करना शुरू करना बहुत जरूरी है। आज के डेट में जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ परसेंट, मैं बड़ा अमाउंट नहीं मांग रही, अगेन वी टॉक्ड अबाउट ओनली 50 रुपीज, है ना। तो आदत जरूरी है, अमाउंट नहीं, ठीक है। यूजिंग क्रेडिट विदाउट प्लानिंग, वही हमने क्रेडिट कार्ड वगैरह की बात करी कि पैसे तो थे नहीं, फिर भी ले लिए, अब उसको चुकता करने के लिए दोबारा ले रहे हैं, डेट ट्रैप, राइट। तो उसको भी हमें अवॉइड करना है। आगे चलते हैं। तो गोल्डन रूल्स, पे योरसेल्फ फर्स्ट, सेव बिफोर स्पेंडिंग। जैसे कि मैंने समझाया कि पहले तुम पैसे निकाल लो कि इतने तो बचाने ही हैं, बाकी का खर्चा मैं कर लूंगी, है ना।
हर पैसे का हिसाब रखें जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हिसाब ही रख रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर और काम नहीं चलेगा। तो जितना हो सकता है मोटा-मोटा अच्छे से हिसाब रखें। अवॉइड अननेसेसरी डेट। ज़रूरत है तभी लोन लें, वरना लोन मत लें, लोन पे इंटरेस्ट लगेगा, लोन का अमाउंट और बड़ा बन जाएगा, है ना? स्टार्ट अर्ली, जैसे मैंने अभी समझाया, आज की डेट से ही जो भी है रोज़-रोज़ के ₹50 बचाना शुरू करें। ओवर टाइम बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आप मेरे को पे कर सकते हैं इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो आगे क्या लिखा है? सेविंग इज़ प्लान्ड, नेवर जस्ट लेफ्ट ओवर। वही कि जो बचेगा एंड में वो नहीं सेव होता है, पहले अलग करके रखना पड़ता है, ठीक है? आगे चलते हैं। तो टेक्निकली क्लास अभी खत्म हो गई है, तो यहाँ पर 1-2 असाइनमेंट्स हैं आपके लिए कि आप अपने एक्सपेंसेस लिखें, देखें उनमें से किसकी ज़रूरत है और क्या आपकी चाह है, और देखें कहाँ आप बस बचा सकते हैं, है ना? ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने मेंशन करा था ये, इससे भी कम चलेगा, है ना? आपके ही बच रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बचाइए, ग्रो करिए, फ़ोन खरीदिए अपने आप अपना, लाइक सोचो कितनी खुशी मिलेगी कि माँ-बाप से पैसे नहीं माँगने पड़ रहे हैं, है ना? मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू होता है, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है? तो क्लास इज ओवर हियर। आपका कल का क्लास का असाइनमेंट ये है कि आपको 150 वर्ड्स में लिखना है कि क्यों हमारे लिए फाइनेंशियली पढ़ा लिखा होना, पैसों की समझ होना जरूरी है। आपको 2 लाइफ एग्जांपल देने हैं जो आपने इस क्लास से समझा कि हाँ, मैंने ये ट्रैक करा, मेरे से ये गलती हुई, अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। 2 आपकी लाइफ एग्जांपल, जैसे मैंने इतने एग्जांपल दिए कि अमेज़न पे लेटर पे मैंने पैसे भर दिए थे, मैंने बुक खरीद ली थी, वो मेरी लाइफ एग्जांपल है कि अब मेरे को मेरी गलती समझ आ रही है, अब मैं दोबारा नहीं करूँगी, है ना? तो आपको ये ऐसे कल क्लास में आके मेरे से डिस्कस करना है। फर्स्ट 10 मिनट्स हमारी डिस्कशन होगी, फिर क्लास स्टार्ट होगी और मैं आपके बारे में आपसे पूछूँगी इसके बारे में। तो प्लीज़ चैट जीपीटी मत यूज़ करना। मैं आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे को समझ आ जाएगा। ठीक है? तो आई एम अनम्यूटिंग द क्लास नाउ। कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई बात करनी है तो पूछो, चलेगा। सर, कैन आई स्टॉप शेयरिंग? आई थिंक वी आर डन विद द क्लास। इज़ दैट ओके? Yes, ma'am, we can turn on the mic and discuss with the students. Today only हिंदी में बोल रहा हूँ। आज केवल 5 लोगों ने ज्वाइन किया है, जो कि हैं आस्था, शबनम, स्नेहा, श्वेता एंड तुलसी। इन्हीं 5 बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि और बच्चे क्यों नहीं आए? क्या आपके फ्रेंड्स लोग जो हैं उन्होंने ये टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया इंटर्नशिप में, या फिर वो किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए? अगर कोई बताना चाहे, मैं आप सभी सर, का शुड माइक आई जो आल्सो स्टॉप रिकॉर्डिंग और समथिंग? नो, 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 लेट इट बी। मैं अभी इन सभी का माइक जो है अलाउ कर दे रहा हूँ। आप सभी बच्चों के माइक जो है अलाउ कर दिए गए हैं। आपको अगर कुछ बोलना है तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। म्यूट कैसे करना है? आपके स्क्रीन पे कहीं पे माइक का आइकन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आप बोल पाएंगे, ठीक है? या फिर चैट में भी लिख के आप बोल सकते हैं, ठीक है? लाइक अभी किसी ने चैट में कुछ मैसेज किया है, स्नेहा कुमारी, मेरे फ्रेंड्स सारे मेरे साथ ही क्लास कर रहे हैं। ओके, लाइक अभी 5 ही लोग हैं यहाँ पे, बाकी एक मैं हूँ, एक मैम है। तो आप एक काम करिएगा, अपने फ्रेंड लोग जो है उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लासेस हो रही हैं, प्लीज वो लोग ज्वाइन करें। एंड वन मोर थिंग, अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज आज की जो क्लास है, मैंने जो भी क्लास कराई है आपकी, वो कैसी लगी आपको? प्लीज आप लोगों की माइक जो है वो इनेबल कर दिए हैं, आप बोल के भी बता सकते हैं, ठीक है? लाइक राइटिंग इन द चैट। चैट में तो लिख ही रहे हैं आप, साथ साथ आप बोल भी सकते हैं, ओके? लाइक अगर आप बोल के बताते हैं तो वो बेटर रहता है, आप चीज़ों को अच्छे से बता पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, और कोई भी डाउट है देन मैम से आप पूछ सकते हैं। लाइक ये भी बता दीजिए मुझे, आज की जो क्लास अच्छे से जो चीज़ें मैम ने बताई वो समझ आई या नहीं, या फिर हम इसको थोड़ा सा और हिंदी में करने की कोशिश करें। वो सारी चीज़ें हिंदी में ही थी, बट अगर आपको नहीं समझ आया हो कुछ तो हम और बेहतर ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकें। अभी तो मैं भी एक क्लास जो है देख रहा था, मैम ने बहुत अच्छे से बताया सारी चीज़ें। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं, ओके? आप माइक अनम्यूट करिए और जो भी डाउट है आपका वो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है सर, वो अच्छा क्लास सब समझ में आ गया। थैंक यू बेटा। और स्नेहा कुमारी जी ने लिखा है बहुत अच्छी क्लास थी। एंड सेम आस्था पजोरिया, इट वाज ग्रेट, कहीं डाउट होने का चांस ही नहीं दिया मैम ने। मैम प्लीज टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छी क्लास थी, मेरी तरफ से मैं भी यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी क्लास थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
शबनम कुमारी बहुत अच्छी क्लास थी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, टॉप क्लास तो अच्छी थी, बट अगर टॉपिक जो मैम ने बताया, जो चीजें आप मैम ने समझाई, उसमें कोई डाउट रह गया हो या फिर कोई चीज आपको क्लियर ना हुई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास क्लास में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स बचे हुए हैं। क्लास आपकी जो ओवर होगी 7 PM पे होगी, तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है डिस्कशन का। तो प्लीज अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट, तुलसी कुमारी सही, नो डाउट। ठीक है, अभी क्या आप लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से मैं मैम से रिक्वेस्ट करूं कि एक बार फिर से एक हाईलाइट दे दें क्लास का, लाइक एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट करते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए आ जाए अगर कुछ रह गया हो, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है डिस्कशन का। ओके, Sir, Tej, like, do you think I rushed? I tried not to. तो गुड, बच्चों को समझ आ रहा है तो फिर क्या रस लो। एवरीथिंग इज फाइन, लाइक यस मैम, फिर से एक बार लाइक मैं चाहूंगा मैम आप प्लीज जो मेन पॉइंट्स थे जो क्लास का समरी आई कैन से, वो आप प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए और हमारा टाइम भी कवर हो जाएगा, क्योंकि क्लास जो है हमारी 1 घंटे की होती है, तो ऑलमोस्ट हमने बहुत No जल्दी रैप कर problem. दिया, No जो problem. कि ठीक भी था। मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि ना समझ आने वाली चीज हो, बट बच्चों की रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चों को मजा आ रहा है इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं क्लास को रिपीट कर दीजिए। ओके मैम, वी कैन स्टार्ट वंस मोर। PPT दिख रहा है सबको? सर दिख रहा है आपको? वन मोर थिंग मैम, एक फीडबैक था आपके लिए, लाइक व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग प्लीज द टॉपिक इज ऑन द फुल स्क्रीन मोड, लाइक यू कैन प्रेजेंट दैट। ओके, स्लाइड क्योंकि शो वाला मोड कह रहे हो? हाँ हाँ, स्लाइड्स, because most of the students are joining from mobile, so it might be difficult for Okay. them to see it on the small screen. Like, Is this good now? yes, ma'am. ठीक है, तो आई जस्ट ओवरव्यू द टॉपिक वंस अगेन, ताकि कोई भी डाउट हो कहीं पे और आपको एकदम क्लिक करे तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जैसे हमने वर्ड यूज करा था फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड आई सेड लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा होना। तो Oh, फाइनेंस में पढ़ा लिखा होना वुड बेसिकली क्या हो सर? hello. I would like to interrupt. बच्चों एक चीज और, लाइक आपको स्क्रीन पे कहीं हैंड रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर मैम अभी बताते जा रहे हैं, अगर बीच में भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा, देन मैम स्टॉप हो जाएंगे और आपके जो डाउट होंगे वो माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। ओके, लाइक लाइव इंटरेक्शन करेंगे हम। ठीक है, मैम एक्सप्लेन कर रही हैं, एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो हैंड रेस का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको क्लास में कहीं, देन कोई डाउट है आपको तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा, मैम वहीं पे रुक जाएंगी और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ओके, ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। राइट। सो फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे हमने बात करा था कि फाइनेंस में पढ़ा लिखा होना, विच वुड बेसिकली मीन कि आपको समझ आ रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना बच रहा है और कहाँ जा रहा है ना? इसमें 4 प्रोसेसेस थे। अर्निंग मतलब कमाना, स्पेंडिंग मतलब खर्चना, सेविंग मतलब कितना बच रहा है, और इन्वेस्टिंग मतलब कितना ग्रो हो रहा है ना? एक बार छोटा सा अगेन फर्क यहाँ पे बताते हैं कि मान लो 10,000 रुपए मेरे पास आ रहा है, मैंने सोचा कि 5,000 रुपए मेरी मैं जरूरतों पे खर्च रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमने एक बफर फंड की बात करी थी, है ना? तो मैंने सोचा कि मैं उसमें से 3,000 रुपए अपने बफर के लिए रख लेती हूँ और 2,000 रुपए मैं ग्रो करने में, इन्वेस्ट करने में लगा देती हूँ, उसको मैं छूंगी भी नहीं, है ना? तो ऐसे हमें अपने आते हुए पैसे का डिविजन करना होता है, एक बही खाता बनाना होता है, ताकि हमको समझ आ रहा है कि कहाँ क्या जा रहा है। इससे खुद से भी अच्छा लगता है जब तुम्हें पता है ना कि कहीं से कुछ लीक नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि तुम्हारी एक बकेट है, अब तुम उस बकेट में कितना भी पानी डालते जाओ, कितनी भी जोर के डालते जाओ, अगर नीचे होल होगा तो पानी निकल जाएगा ना। तो तुमको समझ होनी चाहिए कि पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है, कोई एक होल ना हो जिससे वो निकल जाए। 500 रुपए आए, पता नहीं कहाँ गए। डजंट मेक सेंस, राइट? है ना? तो जस्ट बीइंग अवेयर, लिटरेसी इज बीइंग अवेयर कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है ना? ठीक है, आगे अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। अगर तुम एक दिस इज वेरी स्वीट थिंग दैट माय डैड टेल्स मी। पापा कहते हैं कि जहां जरूरत है वहां तुम 100 रुपए भी खर्चो, जहां जरूरत नहीं है वहां 20 भी क्यों खर्चने, है ना? क्योंकि जो पैसा बचा रहे हो वो पैसा कमा रहे हो, उसमें कमाने में जरूरत हिम्मत भी नहीं लगती है। जैसे एक चीज मैं डाइटिंग में फॉलो करती हूँ कि मेरे को एक्सरसाइज क्यों करनी है, मैं खाने ही कम खा लेती हूँ, है ना? तो जो बच रहा है दैट इज माय मनी,
है ना? दैट इज इट, अ पेनी सेव्ड, जो पैसा बच रहा है वो तुम्हारा कमाया हुआ है, वो तुम्हारे पास रहेगा, राइट? आगे चलते हैं। तो ये हमने करा था, यहाँ पे था एबिलिटी टू मैनेज मनी इफेक्टिवली। तो पैसे को सेंसिबली यूटिलाइज करना, जरूरत के हिसाब से यूटिलाइज करना। कॉफी चाहिए, कॉफी पियो, मना नहीं है, घर पे बना सकते हो, घर पे बना के पी लो। बाहर की पीने का मन कर रहा है, कैफे में पी लो। स्टारबक्स जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाह है जरूरत नहीं है ना? तो इफेक्टिवली सेंसिबली दिमाग लगा के पैसे को खर्चना, राइट? इसमें वही हमने 4 जो पिलर आते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था, राइट? आगे चलते हैं। मनी कैसे फ्लो करता है, अगेन हमने इन पिलर्स के बारे में अभी पढ़ा था कि अगर जो तुम कमा रहे हो उसमें से, जैसे कि मैंने क्या करा था, पहले तुम वो पैसा निकालते हो जो तुम बचाना चाहते हो। 10,000 कमा रही हूँ, 3,000 या 5,000 मेरे को बचाना ही है, बाकी का खर्च मैं बाकी पैसों में चला लूं, है ना? तो प्लान्ड फाइनेंशियल सेविंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बच जाएगा महीने के एंड में कुछ नहीं बचता है। वो छेद हो गया तो वो छेद को बंद करो, उस पर टेप लगाओ, फिर पानी डालो, राइट? 10,000 आया, 5,000 मैंने अलग कर दिया कि ये मेरे को बचाना ही है, बाकी 5,000 में अपना खर्च दे दिया। सो ये सारे पिलर्स मैटर करते हैं, जरूरी भी है। यू हैव टू एंजॉय लाइफ, तुमको अपने डेली खर्च पे पैसा लगाना है, बट एट द सेम टाइम तुमको बचाना भी है। किसके लिए? फॉर यू, फॉर अ फ्यूचर सेल्फ। तो एक चीज कहूंगी, घर जाके एक चीज सोचना, क्योंकि चीज बहुत जरूरी है कि मेरे को पैसा क्यों बचाना है। दिमाग में एक गोल लेना। जैसे मेरे लिए फिलहाल वेरी ऑनेस्टली आज के डेट में है कि मेरे को आगे एमबीए करना है, तो मेरे को एमबीए के लिए पैसा बचाना है ना? क्योंकि मैंने अगर पैसा नहीं बचाया तो पता है क्या होगा, मेरे को लोन लेना पड़ेगा। मेरे को लोन लेना पड़ेगा, लोन पे इंटरेस्ट पड़ेगा, है ना? तो इससे अच्छा मैं अभी पैसा बचा लूं। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, मेरा खर्चा नहीं होगा, है ना? तो एक दिमाग में गोल हो कि हाँ भाई मेरे को 1 साल बाद फोन लेना है, मेरे को 1 साल बाद लैपटॉप लेना है, मेरे को 1 साल बाद ट्रिप पे जाना है। गोल दिमाग में लगा लो, बोर्ड पे लगा लो, और उसके हिसाब से पैसे बचाओ। एक पिगी बैंक खरीद लो, वेरी ऑनेस्टली बेस्ट वे पॉसिबल, है ना? फिर वो तोड़ोगे, नोट निकलेंगे। तो यू जस्ट हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गोल इन माइंड, जिसके लिए तुम उस इम्पल्स को, वो जो आता है ना कि ये खरीद लेता हूँ, उसको कंट्रोल कर सको, है ना? सो ऐसे मनी को रेगुलेट करना है। ये हमने फिर से पढ़ा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, ताकि कोई बेकार की गलतियां ना हो। तुमको पता हो कि कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ कितना खर्च करने की हैसियत है, राइट? कहते हैं ना कि जितने चादर बड़ी है उतने पैर पसारो, राइट? अगर इतनी हैसियत ही नहीं है और इतना लोन ले लिया, अब लोन कैसे चुकता होगा? फिर उसको चुकता करने के लिए एक और लोन लेंगे, क्या होगा? डेट ट्रैप होगा, एक साइकिल बनती जाएगी। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरी है, एक सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जान पहचानना बहुत जरूरी है ना? तो अवॉइड अननेसेसरी मिस्टेक, कोई गलतियां नहीं होंगी, कोई डेट ट्रैप नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है कि कितना पैसा है अकाउंट में और कितना कहाँ पर हम भेज सकते हैं, है ना? और ये सारे गोल्स तुम्हारे अचीव होंगे। तुमको ट्रैवलिंग का शौक है, तुम ट्रैवलिंग करो। तुमको कोई कोर्स खरीदना है, कोर्स खरीदो। तुमको शादी के लहंगे के लिए भी पैसे जमा करने, करो भाई, कौन रोक रहा है? मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनो ना तुम। तो शेरवानी पहनो ना, राइट? ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजंस इन डेली लाइफ, वही हमारी बात हुई थी कि रोज भागा खाने से अच्छा खाना बनाना सीख लो। मन है तो कभी कभी खाओ, डेफिनेटली कोई मना ही नहीं है। एंजॉय करोगे तभी तो कमाने का मन करेगा, राइट? बुक, जैसे मैंने बुक का एग्जांपल दिया था कि मैं रुक जाऊंगी, बुक स्टोर में बुक नहीं खरीदूंगी, अमेजोन पे खरीदूंगी, 2 दिन में आ जाएगी। नेटफ्लिक्स अगर जरूरत नहीं है तो क्यों लेना है ना? तो बस सेंसेस में रहकर देखना कि जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारी चाह है। क्या तुम उसको टाल सकते हो? क्या तुम उसको ऑल टुगेदर अवॉइड कर सकते हो कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है? एक और छोटा सा एग्जाम, लोगों को जिम जाने का बहुत शौक होता है। जिम जाके भी फिर कहते हैं बॉडी नहीं बन रही है। तुम पार्क चले जाओ, महीने के 2,000 रुपए बच जाएंगे। आई पर्सनली डू दैट। तो मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि तुम कहाँ कहाँ पैसे बचाकर वही 2,000 में इन्वेस्ट कर दूंगी। महीने का 2,000 इन्वेस्ट करना, साल का देखो 12 महीने होते हैं, 24,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिए। बताओ, बॉडी तो जिम में वैसे ही नहीं बन रही। ठीक है, ये पर्सनल एग्जांपल है, दिल पे ना लें। जो जिम जाते हैं प्लीज जाए। मैं पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ कि कहा मैं अपनी लाइफ में रोज बचाती हूँ, है ना? तो यू हैव टू ऑल्सो लुक इन योर लाइफ। या तुमको पर्सनली अप्लाई करना है, मेरे को देख के अप्लाई नहीं करना है। मेरे एक्सपेंसेस अलग है, तुम्हारे अलग है। तो कहाँ तुम चाय पे पैसा बचा सकते हो, बर्गर पे बचा सकते हो, है ना? किसी भी चीज से बचा सकते हो, बचाओ, पिगी बैंक में डालो, यूज इट योर वे, हैव फन,
राइट। अब इनकम के सोर्सेज जैसे हमने बात करे, आप कोई फ्रीलांस, लाइक इनफैक्ट आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका भी पूरे दिन ऑक्यूपाइड तो नहीं रहता होगा, कोई फ्रीलांस काम पकड़ो छोटा मोटा, किसी के तुम आई डोंट नो गार्डन की घास काटी या किसी के कुत्ते को घुमा दिया, छोटा छोटा अमाउंट जोड़ो, फिर एक दिन बड़ा बनेगा उससे। इफ यू गिफ्ट मम्मी समथिंग, मतलब मैंने पता है जब मैंने पहली बार कमाया था, मैंने अपनी मम्मी को गोल्ड के इयररिंग्स गिफ्ट करे थे, कि क्या खुशी मिलती है वैसा, है ना। तो छोटा मोटा काम करो, पैसा जोड़ो, पॉकेट मनी है उससे जोड़ लो, राइट, कोई साइड हसल है उससे जोड़ लो। तो जस्ट ट्राई कि पैसा जुड़ता जाए, क्योंकि पता नहीं चलेगा, छोटा छोटा पिंच लगेगा, बट यू विल गेट समथिंग वेरी बिग जो बहुत अच्छा लगे, राइट। और जितने ज्यादा सोर्सेस हमने बात करे थे, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि अगर मेरी जॉब से मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं, साथ में मैंने 2 घंटे का काम मान लो और पकड़ लिया, उससे 10,000 और मिल गए, तो डायरेक्टली 1.5 गुना 20 के 30,000 रुपए मिलने लग गए मेरे को महीने के। जितने ज्यादा सोर्सेस उतनी ज्यादा बचत, राइट। क्योंकि अभी हमने वो 50-30-20 रूल की बात करी थी ना, कि जितने पैसे बढ़ते जाएंगे उतनी जरूरत थोड़ी बढ़ेगी, है ना, तो हम सेविंग भी ज्यादा कर सकते हैं उसमें। तो जितने ज्यादा सोर्सेस उतनी ज्यादा सिक्योरिटी, उतना ज्यादा ही तुम्हारा, जैसे अगेन, अगर तुम्हारी सिर्फ जॉब है, कोई तुम्हारी मान लो साइड हसल नहीं है, तुम्हारी जॉब छूट जाए, अब तुम्हारी मान लो साइड हसल है, तो कितना अच्छा होगा, तुमको टेंशन नहीं होगा कि हम सड़क पर आ जाएंगे, राइट। तो जितने ज्यादा सोर्स होंगे, उतना ज्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, कि हाँ भाई ये चली भी गई तो दूसरे ढूंढ लेंगे, और साइड में ये काम तो चल ही रहा है ना। तो जितना तुम ज्यादा अवेयर होगे इस चीज को लेके, जितना ज्यादा तुम अपने लिए, खुद के लिए, इमीडिएट फ्यूचर के लिए, या 10 साल के बाद के फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए जितना प्लान करोगे, मम्मी पापा रिटायरमेंट होंगे प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं ना, क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस टाइम पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर तुम आज रोज जितना कमा रहे हो उतना खर्चोगे, तो क्या तुम्हें लगता है तुम 80 की उम्र में भी कमा रहे होगे? कहाँ से लाओगे पैसे? उधार लोगे? उधार कैसे चुकता करोगे? समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। आज की हैबिट से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आज सिर्फ एक हैबिट बिल्ड करनी है, ठीक है। नीड्स वर्सेस वांट, जरूरत वर्सेस चाह। जरूरत पूरी करें सारी, चाह को थोड़ा थोड़ा पूरा करें, है ना, मना नहीं है, मैं भी करती हूँ, मैं भी मूवी देखने जाती हूँ, मैं भी मॉल जाती हूँ, बट कोशिश करो कि कम से कम पूरी करो, जितना पैसा फ्यूचर के लिए बच सके उतना अच्छा, क्योंकि रिटायरमेंट में भी जरूरतें होंगी, राइट। तो उनका भी ख्याल रखना है, अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, समझ आ रही है। तो अगेन द सेम एग्जांपल, दिन के 50 रुपए, साल के 18,000 रुपए, एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें, ताकि आपका जो लाइवलीहुड है, जहाँ आपकी आमदनी है, अगर वो थोड़ा टाइम के लिए छूट भी जाए, तो आप टेंशन में ना आ जाएं, आपको लोन ना लेना पड़े, जिससे आपके ऊपर इंटरेस्ट ना आ जाए। 3 से 6 महीने में तो ऑब्वियसली दोबारा जॉब मिल जाएगी, है ना। तो 3 से 6 महीने में कोई गलत कदम ना उठा लें आप, ऐसा लोन लेने का जो आप वापस नहीं कर सकते। इससे अच्छा आप थोड़े थोड़े पैसे अभी से जोड़ना शुरू कर दीजिए, है ना। सेव कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, चाहे छोटे छोटे अमाउंट में, राइट। इससे फ्रीडम होता है, घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ते, बहुत अच्छा लगता है, टेंशन भी नहीं होती है। डेट ट्रैक की हमने बात करी थी, कि एक लोन लिया, इसको चुकता करने के पैसे नहीं है, उसके लिए एक और लोन लिया, उस पे भी कर्जा चढ़, उस पे भी इंटरेस्ट चढ़ गया, ब्याज चढ़ गया, फिर उसको भी चुकता करने के लिए लोन लिया। तो लाइफ टाइम साइकिल बचती चलती जाएगी, चलती जाएगी, तो बचाओगे क्या? व्हाट वुड यू डू इन योर ओल्ड एज? आपके सोचो, खुदा ना खास्ता आपके बच्चे के ऊपर डेट चला गया आपसे, कितनी गालियां देगा आपका बच्चा आपको। राइट। तो उतना ही लोन लेना है, जितना, पहली बात तो लोन नहीं लेना है, जैसे मैंने सबसे पहले कहा था, जैसे मैंने जोमेटो के फाउंडर का एग्जांपल दिया था। बट अगर ले भी रहे हो, तो उतना ही लेना है जो बहुत जल्दी चुका सको, अगले 3-4 दिन में, अगले हफ्ते ही चुका सको। मेरे को भी याद है कि एक बार मैं एक 20,000 रुपए की मशीन ले रही थी, कोई मेरा स्टार्टअप था उसके लिए। तो मेरे को ना पहली बार मम्मी पापा से पैसे मांगने में बड़ी शर्म आती थी, मैंने नहीं मांगी। तो मैंने अपने फ्रेंड की मम्मी से पैसे मांगे 2,000 रुपए, बट आई न्यू मेरी हैसियत है चुकाने की, मैंने 4 दिन में उन्हें पैसे वापस कर दिए, है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि लोन नहीं लेना चाहिए, जरूरत है तो ले लो, बट मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी उसको वापस कर, राइट। अगेन ये रूल हमने समझा था, और हमने देखा था कि ये रूल एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम मान लो 5,000 ही कमा रहे हो, तो तुम्हारे हो सकते 4,000 के खर्चे ही हो। तो ऐसा नहीं है तुम उसमें कहो कि भाई साहब 5,000 का 2,500 खर्चा करूंगा, बाकी मैं बचाऊंगा, नहीं नहीं, मारना नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है, जिसको तुम अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। सिर्फ जरूरी यही है कि तुम्हारी सेविंग्स होनी चाहिए, है ना। अभी हमने बात करी, जितना छोटा अमाउंट है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी पॉकेट मनी आ रही है तो हम कहाँ से करें, बट 50 रुपए तो बचा सकते हो भाई साहब, मैंने भी बचाया है।
है ना। तो सेविंग्स होनी चाहिए, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। ये बस एक रूल था, एक जो स्टैंडर्ड रूल होता है ना, जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टाइप वैसा रूल था। तुम इसको अपने हिसाब से फॉलो करो, बस दिमाग में ये ध्यान रखो कि पैसे गायब ना हो जाएं, लीक ना हो जाएं बकेट से। तो हमें पैसा बचा के रखना है, हमें एक बही खाता बना के रखना है, राइट। रियल लाइफ डिसीजंस की बात कर ली हमने कि कैसे हम कॉफी सस्ती ले सकते हैं, कैसे हम लंच का डिब्बा ले सकते हैं। ऑर्डर करेंगे, ऑब्वियसली अपनी खुशी मैटर करती है, वरना हम काम क्यों करेंगे अगर हम ऑर्डर नहीं कर रहे। ट्रिप पे हम जाएंगे, बट ट्राई करेंगे कि ये कम से कम। तुम्हें क्यों 6 महीने में एक बार ट्रिप लगाना है, साल में एक बार लगाओ और वो बाकी पैसे बचाओ, वो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे, राइट। सोचो भाई, खुद का घर बनाना कितनी बड़ी बात है। तुम्हें पता है आज के डेट में खुद का घर 1 करोड़ का 2 करोड़ का आता है, कहाँ से आएंगे पैसे, है ना। एवरेज होम ओनर जो है ना, एवरेज होम ओनर की एज आज की डेट में शायद इंडिया में 30 साल है। सोचो तुम्हारा एम है कि तुम्हें 30 साल में घर खड़ा करना है, बड़ा सा 1 करोड़ रुपए, है ना। जमा करना पड़ेगा ना पैसे। अगर जितना कमा रहे हो उतना खा जाओगे तो कहाँ से आएगा। रेंट पे रहोगे, किसी का जेब भरते रहोगे तुम, अपना जेब भरो यार, समझो। राइट। तो क्या हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें एक्सपेंसेस ट्रैक करने हैं, कहाँ पैसा जा रहा है उसका हमको ध्यान रखना है। हमें सेव करना है, मैटर नहीं करता अमाउंट कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमें एक हैबिट बिल्ड कर, राइट। हैबिट जरूरी है, जब ज्यादा कमाओगे ज्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है। इम्पल्स स्पेंडिंग नहीं कर रहा है, मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था, अकाउंट में पैसे थे, खर्च दिए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ध्यान रखना है कि अकाउंट में जो पैसे हैं उसमें से पहले, जैसे कहते हैं ना, मैंने देखा है बहुत बार, तुमने भी देखा होगा कि जब तुम खाना खा रहे हो तो एक थोड़ा सा पार्ट जो है ना, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो अलग कर देते हैं कि ये पशु पक्षी होते हैं, पहले अलग करते हैं। वो ये क्यों नहीं कहते कि जो बाद में बचेगा वो दे देंगे, लाइक वो थोड़ा दूसरा सेंस भी होता है, बट तुम समझ रहे हो ना। तो सेविंग भी तुम्हारे लिए ऐसा ही है, तुमको पहले अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाद के लिए रोकोगे बाद में कुछ नहीं बचता है। पार्टी में जाओगे, कॉन्सर्ट में जाओगे, एग्जाम्पल देती हूँ, कॉन्सर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट कितने के होते हैं, कॉन्सर्ट की एक एक टिकट आई थिंक 4-5 हज़ार रुपए की होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं नहीं जाती, मैंने वो पैसे इन्वेस्टिंग में लगा दिए, क्योंकि मेरे को पता है बाद में रोएंगे, मैं नहीं रहूंगी। तो अभी बुरा लगेगा शायद थोड़ा टाइम के लिए, बट सोचो, मेरे पास खुद का घर होगा, उनके पास नहीं हो रहा होगा, शायद उनके मम्मी पापा के घर में वो रह रहे होंगे, शायद वो रेंट पे रह रहे होंगे, बट आई हैव माई ओन होम। कितनी बड़ी बात है खुद का घर होना, है ना। तो इससे बचे, इम्पल्स मतलब मन, सॉरी, इम्पल्स मतलब मन कर रहा था, उससे बचे। उसके बारे में 48 घंटे सोचे कि क्या इसकी जरूरत है तो ले लीजिए, ऑफ कोर्स ले लीजिए, और बहुत मन कर रहा है तो मैं मालिक नहीं हूँ, आप मालिक हो उसमें। है ना, ट्राई करें इसको कम से कम करें, दैट इज इट, ठीक है। यूजिंग क्रेडिट विदाउट प्लानिंग, अगेन हमने इसकी बात करी थी, डेट ट्रैप वाला ही पॉइंट इसमें आ जाता है कि जितना चुकता कर सकते हो उतना ही लोन लो। लोन तभी लो जब जरूरी हो, वरना प्लीज मत, राइट। वरना इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा, अमाउंट बड़ा बनता जाएगा, उसको चुकता करने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। गोल्डन रूल्स, सबसे पहले पैसे अलग करें, फिर खर्चा करें, जितना हो सके हर पैसे का हिसाब रखें, जब लोन की जरूरत ना हो तब मत लें, और जितना जल्दी हो सके, एज सून एज टुडे, प्लीज स्टार्ट सेविंग। अभी से सेविंग की प्लानिंग करना शुरू करें। सो दिस इज ऑल, एंड मैं कहूंगी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो क्लास असाइनमेंट है, ताकि हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। मैं एक बार इसको फिर से शॉर्ट में समझा देती हूँ कि क्यों जरूरी है हमें हमारे आने और जाने वाले पैसे की जानकारी होना। हमने ऐसा अपनी रियल लाइफ में क्या देखा है कि हमने पैसों पर ध्यान नहीं दिया और पैसे यहाँ पर खर्च हो गए या अय्याशी में खर्च हो गए, और कैसे अब इस क्लास के बाद हम डिफरेंटली चीजों को करेंगे, हम एक अलग नजरिए से उस चीज को देखेंगे और हम आगे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। ओके एवरीवन, आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। वेरी प्लीज यस। नाइस नेहा। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, जो मैं नहीं करी थी अभी तक वो आप कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड वन मोर हाँ थिंग, जी, आज का तुलसी जी का आपका हाथ रेज्ड है, तो मे बी शी वांट्स टू आस्क समथिंग।
यस तुलसी कुमारी, आपने हैंड रेस किया। अगर आपका कोई डाउट है या फिर क्वेरी या फिर कुछ और आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। आपका माइक जो है इनेबल है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, राइट। जस्ट अ मिनट, मैं आपका माइक अलाउ कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं तुलसी कुमारी जी। नो डाउट सर। ओके। ओके, वन मोर थिंग, आज आप लोग चैट में लिख के रिप्लाई कर रहे हो, बट मैं क्या चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में जब हम ज्वाइन करें तो आप इंटरेक्ट करो, बोल कर, ठीक है। ऐसा नो चैट लिख। डाउट सर, मैम गलती से हो गया। कोई ओके दिक्कत नहीं। ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। एंड वन मोर थिंग कि आज वन मोर थिंग कि आज जो है आपके अटेंडेंस जो थी, जो अटेंडीज थे हमारे पास, सिर्फ 6 लोगों ने ज्वाइन किया क्लास। तो कल क्या करना है आपको, जो आपके फ्रेंड लोग हैं जो इस टॉपिक में एनरोल्ड हैं, एआई लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट के टॉपिक में, उनको आपको पकड़ पकड़ के लाना है, ठीक है, क्लास में। कल यहाँ मुझे 5 से ज्यादा लोग दिखने चाहिए, राइट। सर सर ये हम अपने पूछ रहे हैं सारे हिंदी दोस्तों को में पकड़ के इंग्लिश लाए में। हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। एंड और भी होंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा था इनरोल बहुत ज्यादा बच्चे हुए थे, बट ज्वाइन 5 लोगों ने किया है। ओके। स्नेहा कुमारी सर पूछ रही है, ये मैम फ्री हाँ में जी टास्क करना है इंग्लिश में 150 वर्ड्स का। एनीवे सर ये मतलब टॉपिक हिंदी में करना हो आप हिंदी में कर लीजिए, इंग्लिश में करना हो आप इंग्लिश में कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। एंड क्लास से रिलेटेड जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं आई थिंक आपके, और क्लास के अलावा कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं आप। इस क्लास के अलावा अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी आपके पोर्टल पे, कल तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। टाइम लगता है क्योंकि ये वीडियोस जो है डाउनलोड होंगी, देन एडिट होंगी, देन उसके बाद ये आपके पोर्टल पे जाएंगे। ओके, बस थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कल तक ये रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे अपने हो जाएगी। और इसी के साथ जो है क्लास का समय हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, और हम अभी क्लास को यहीं लीव करेंगे। एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग कल फिर से ज्वाइन करेंगे और मैम से अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे। आप लोगों के माइक जो है वो ऑन रहेंगे, और आपको अच्छे से इंटरेक्ट करना है, अच्छे से सीखना है। कोई डाउट होगा तो मैम से पूछना है, ठीक है। और सभी लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल क्लास। थैंक यू मैम।